हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप के बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूं खूबसूरत सा लेक्चर और ये होगा नाउन एंड द केस का। हम लोग पिछले वीडियो में नाउन एंड केस के बारे में पढ़े थे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ पोसेसिव नाउन्स के यानी पोसेसिव केस के बारे में। यानी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पोसेसिव केस के बारे में, ठीक है ना। पोसेसिव केस का ही अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, चलो। यानी कहां तक पढ़े थे बच्चे हम लोग। यानी हम लोग का आज रूल होगा 7 नंबर ना, कि किसी किसी कंट्री और प्लेस, ठीक है, किसी कंट्री और प्लेस के साथ के साथ एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है, का यूज किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई भी कंट्री का नाम ले लो। कंट्री का नाम जैसे देखो, ये प्रॉपर नाउन का काम करेगा, ठीक है ना। अब ये निर्जीव वस्तु नहीं है, ये देश भाई वस्तु नहीं ना है। अब जिसे यहां पर लिखेंगे इंडियाज इंडियाज हिस्ट्री ना, तो इसका मतलब भारतीय इतिहास, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि अमेरिकाज, ऐसे लिख दो अमेरिकाज, अमेरिकाज कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, ठीक है ना। यानी कि अमेरिका का राजधानी, ठीक है। अगर ये कोई कहेगा कि पटनाज, पटनाज बिल्डिंग, पटना का जो बिल्डिंग्स है ना, इमारत, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। किसी देश का नाम ये हो सकता है, चाहे स्थान का। जैसे मान लो कि दिल्ली पीपुल, दिल्ली के लोग। अगर ये कहना चाहेंगे कि और भी नाम हो सकता है बहुत सारा, और क्या लिख दे। हाँ, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, वाह कितना बढ़िया है, भारतीय संविधान। तो देखो ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर जी यहाँ पर आपका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है। यहाँ पर लिख देना लेकिन हम चाहें तो जो यहाँ पर आप स्टाफी एस लगा रहे हैं ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी लिखा रहे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्री और प्लेस के साथ हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर कोई कहे कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तुम लोग उसका भी बना देना, द कैपिटल द कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये भी सही है। और क्या लिख देंगे, द बिल्डिंग्स ऑफ पटना, ठीक है। हाँ ये है। तो आज का प्रयोग करते हैं और अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तुम लोग अपने मर्जी से 3 एग्जाम्पल ये ना लिखकर दूसरा भी लिखोगे, इसको तो ऐड ही करोगे, दूसरा भी लिखो। अब देखो, यानी इसके आगे नियम क्या कहता है, इसके आगे नियम क्या कहता है, मिटा देना। अब अगला देखते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग, मतलब टाइम को व्यक्त करने वाले वर्ड के साथ, ठीक है ना हो। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ, यानी यहां पर हम लोग का अगला रूल होगा 8 नंबर था ना हो, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपस्ट्रॉफ एस का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो क्या बता रहा हो, समय बताता हो, तो उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अपस्ट्रॉफ एस हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि कोई कहता है कि 1 सप्ताह का छुट्टी है, कह सकते हैं मेला भी यही रहा है। अच्छा, हम थोड़े करेंगे अभी। जैसे कोई कहता है कि 1 सप्ताह का छुट्टी स्कूल के लिए हो गया ना, तो लिखते हैं कि ए वीक्स
वीक से मतलब एक सप्ताह का ना। अच्छा ये वीक मतलब सप्ताह, और WEA के उसका मतलब कमजोर, याद रखना, दुर्बल होता है। हॉलीडेज, HOLIDA ना, ए वीक्स हॉलीडे मतलब कि एक सप्ताह का छुट्टी। अगर मैं ये कहूंगा कि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो क्या कहेंगे कल के लिए? टुमारोज प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे टुमारोज, TOMORROW, उसके बाद आप स्टाफ ही S, टुमारोज प्रोग्राम, प्रोग्राम डबल M होता है, ध्यान देना। टुमारोज प्रोग्राम यानी कल का, हो जाएगा ना। तो जो भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है हम लोग क्या करते, जैसे मान लो कि स्टारडेज होता है ना, तो कल की बात, तो इसका मतलब कि स्टारडेज स्टेटमेंट हो जाएगा। कल की बात का मतलब क्या हो जाएगा? स्टारडे पहले लिख लो, स्टारडे यानी कि बीता हुआ कल, और उसके बाद यहाँ पर अपस्टाफ एस लगा दो। तुम सीन भी लिख सकता है ना, सीन मतलब दृश्य, यानी जो बीता हुआ कल का दृश्य था। तो ये सब चीजें यानी जो टाइम बता रही हो हम लोग क्या कर सकते हैं। और कोई टुडे का होता है यानी कि आज का, तो टू डेज लिव, लिव मतलब टू डेज लिव का मतलब क्या होगा? टू डेज लीव का मतलब आज की छुट्टी। तो इस चीज को तुम लोग नोट कर लो। चर्चा आगे देखा जाए। अगला हो गया हो, चलो आगे देखा जाए। जैसे अगर इसी में प्लूरल आ जाए, ठीक है, अगर इसी में मान लो प्लूरल आ जाए, प्लूरल मतलब लास्ट में एस आ जाए, ठीक है ना, तो तब क्या करेंगे? आगे देखो, इसी में अगर आगे देखा जाए, लेकिन शांत रहो, अगर मान लो ये कह दिया जाए ना कि 5 दिन के लिए, जैसे मान लो कि 5 दिन का समाचार, ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि 5 डेज, अब इस तरह से हो जाएगा ना, तो 5 डेज, अब यहां पर केवल क्या लगाएंगे? अपस्ट्राफ। ये तो हम लोग नियम पहले पढ़े हैं कि 5 डेज, उसके बाद न्यूज हो जाएगा, यानी कि 5 दिनों का समाचार। तो ऐसे तुम लोग बना दो 3 दिनों की छुट्टी, ठीक है, 3 दिनों की छुट्टी बनाओ, जल्दी तुम लोग जल्दी बनाओ, हो जाएगा, जल्दी बनाओ। लिखो 2 महीनों की यात्रा, बना सकते हैं ना, क्या बनाएंगे? हाँ, 2 मंथ्स, अब यहां पर मंथ्स लिख कर, और उसके बाद यहां पर अपस्ट्राफ एस, अरे नहीं एस नहीं रहेगा, और उसके बाद यहां पर जर्नी लिख दो, JOURNEY होता है ना, हो जर्नी, ठीक है, जर्नी तो यात्रा। देखो इसको यात्रा बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक ट्रिप रहेगा, क्या रहेगा? ट्रिप, तो उसको छोटी यात्रा बोलते हैं। अगर छोटा सा यात्रा है ना तो क्या बोलेंगे? ट्रिप बोलेंगे। और अगर बड़ी यात्रा है तो क्या बोलेंगे? जर्नी बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई यात्रा केवल जैसे अभी कंटिन्यू है उसको, तो क्या कहेंगे? ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, ट्रेवलिंग जो कंटिन्यू है। और जर्नी का मतलब जो थोड़ा सा लंबा पीरियड वाला है, और ये ट्रिप का मतलब छोटी सी अवधि के लिए है, ठीक है। क्या चीज? अरे कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएंगे सब, हो जाएगा 2 मंथ्स जर्नी, और यहां पर हो जाएगा 5 डेज न्यूज। क्या चीज? न्यूज पेपर, हाँ तुम न्यूज पेपर कह दो, चाहे एग्जाम्स कह दो, 5 दिनों का एग्जाम है ना, ऐसे बना सकते हैं। और कोई दिक्कत? अगला रूल लिखो, अगला रूल, लाइट का कोई सूचना नहीं है, देखो तो 5:30 बजे ना,
लिखो लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई। अगला 9वां रूल होगा ना, पॉइंट, एज और विड्थ। लिखो लेंथ, उसके बाद पॉइंट, हाँ अगला रूल है लेंथ कामा पॉइंट कामा एज कामा विड्थ। विड्थ मतलब क्या हो, जैसे अरे विड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ भी लिख दो, ब्रेड्थ। अरे तुम लोग ब्रॉड सुना है ना, ब्रॉड में चौड़ा। हाँ तो ब्रेड्थ मतलब क्या होता है, BRI होता है नहीं, ई होता है, EATH। ब्रेड्थ का क्या होगा भाई, हाँ यही होगा EADTH। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ये भी होता है ETC। हाँ एरिया भी हो सकता है, कोई दिक्कत। जैसे जो पैमाना है ना, एक तरह से कहते हैं पैमाना, लिख लो यहाँ पर, क्या लिख देंगे, पैमाना, जिसको कहते हैं स्केल, स्केल भी कहते हैं पैमाने को, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से कोई चीजें आती हैं किसी नाउन के साथ, यदि नाउन के साथ आए, यदि नाउन के साथ आए तो क्या करेंगे, अपस्ट्राफ एस का यूज कर लेते हैं, यूज होता है, हो जाएगा। जैसे मान लो कि किसी नाउन के बाद अगर ये सब आ रही है ना, कि लेंथ है, पॉइंट है, एज है, विड्थ है, ब्रेड्थ है, सब अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो हम लोग एक अपस्ट्राफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं तो तुम लोग को बताया था, ध्यान समझना, कोई पार्ट का होना, ठीक है, किसी पार्ट का होना और किसी पैमाने का होना में बड़ी क्या है, अंतर है। अगर मैं ये कहूंगा कि लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है ना, तो ये अंतर है। और अब ये मैं कह दूंगा कि चेयर्स लेग, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अभी सही किए है ना, हम लोग जानते हैं कि निर्जीव के साथ क्या लगाएंगे आप, यहां पर भी गलत हो जाएगा। लेकिन समझो कि ये इसका पार्ट था ना, एक तो इसका क्या था, पार्ट था। लेकिन अब ये हम लिखना चाहें कि चेयर्स लेंथ, चेयर्स लेंथ, तो क्या ये इसका पार्ट है लेंथ, वो तो उसका एक मापना है, इकाई है, ठीक है ना, उसका कोई अंग नहीं है। बस हम लोग क्या कर, ये लेंथ किसी में भी लगा सकते हैं हम लोग, फैन से हाइट लिख सकते हैं ना, कि पंखे की ऊंचाई, जिसे मान लो कि बुक से हाइट नहीं, बुक की ऊंचाई लिख सकते हैं। तो ये जितने पैमाने वाले हैं ना, सब क्या कर सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं। अगर कोई ये लिखना चाहे कि ए बोट से लेंथ, ए बोट से लेंथ मतलब नाव की लंबाई, ए लॉग से लेंथ, लॉग से लेंथ मतलब लट्ठे की लंबाई, तो लिख सकते हैं ऐसे, लिखो लिखो LO, ए लॉग्स, ऐसे लिख लो, बोट से लिख लो, बोट का ए बोट्स, BOATS, ए बोट्स लेंथ, इसका मतलब LENGTH। ये हम ना लॉन्ग का लेंथ लिखवाए है ना, एडजेक्टिव का नाउन में लिखवाए होंगे हम। चलो जल्दी से लिख दो, ऐसे एग्जांपल बहुत तुम लिख सकता है। हो गया हो, जल्दी कर दो। क्या चीज का हो? हाँ लिख सकता है कि बॉडीज हाइट, यानी कि शरीर की ऊंचाई ना, हैंड्स लेंथ, क्या हो, अरे भाई एक ये नाव है, काउंटेबल है, तो हम लोग लगा दिए हैं, इसलिए लगाए हैं, और क्या। एक नाव की, हम लोग प्रश्न में ना कहते हैं एक नाव की लंबाई इतना सेंटीमीटर है ना,
तो यही चीज हम लिखे हैं। अभी कोई कहेगा कि पत्थर का किनारा कहते हैं ना, तो यहाँ पर एज दिया, एज मतलब किनारा, तो लिख सकते हैं कि ए स्टोन्स, ए स्टोन्स एज। तो वहां पर एज वो नहीं ना आता, वो तो बैंक आता है, ठीक है ना। रिवर्स बैंक कहने लिखते हैं, लिखते हैं ना कि रिवर्स बैंक नदी का किनारा, या द बैंक ऑफ रिवर लिखते हैं। चलो, स्टोन्स एज लिख दिया। अगर मैं लिखना चाहूं तो एन डबल ई डी एल ई, नीडल मतलब सुई, नीडल से पॉइंट, पॉइंट मतलब बिंदु चाहे नोक होता है, ठीक है ना, पॉइंट से मतलब नोक, तो सुई का नोक। तो इसमें जितने सारी चीजें हैं ना, इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। लगा दो भाई, लिख दिया। चलो आगे देखा जाए। ए लड़का, ए शांत रहो। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जिसके साथ हम लोग अपस्टॉपेज का प्रयोग कर रहे हैं, और जब बिल्कुल ही समझ में नहीं आए सब, अब तुम कहेगा कि सर ये सब निर्जीव चीजें हैं इसके साथ, तो आप भी लगा दे तो गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरुआती में वो हेडिंग दे दिए हैं कि निर्जीव के साथ आप का प्रयोग हो जब तुमको कुछ नहीं समझ में आए तब। यानी कि देखो अब अंतर क्या है, मैं यही बताता हूं कि अगर आप तुम लगा दिया तो वो बेसिक लेवल है, क्या है, शुरुआत में दो नियम पढ़ लिया तो तुम जान गया कि सजीव के साथ अपस्टॉप और निर्जीव के साथ आप। लेकिन जब उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं तो कुछ कुछ चीजें आती हैं कि निर्जीव में भी हम लोग अपस्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, एडवांस लेवल, ठीक है ना। हो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल पे, जो हम लोग हाँ लिख सकते हैं क्योंकि निर्जीव चीज है ना, लेकिन जब तुमको पता रहेगा तो तुम ऐसे भी क्या कर सकता है, लिख सकता है, लिख देना। लेकिन लेकिन हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ना, द लेंथ ऑफ ए बोट, हो जाएगा ना। हो द लेंथ ऑफ ए बोट, क्या लिखेंगे, द एज ऑफ ए स्टोन, यानी कि एक पत्थर का किनारा। यहां पर भी लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ ए नीडल, आप नीडल भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हो गया हो, लिख दिया, इतना लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। चल रहा है। चलो आगे देखते हैं, अगला रूल लिखते हैं हम लोग। जैसे ये होगा ना, अगला अगला देखते हैं, 10 नंबर होगा ना। अरे जब तुमको अगर ये पता है कि भाई लेंथ तो जो पैमाना है, मानक है, इसके साथ आप स्टॉपेज का प्रयोग कर सकते हैं। जब तुमको नहीं पता होगा तो क्या कर देना, आप तो आइए है। अगला आता है 10 नंबर। हाँ लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ लेंगे ना, ताकि कहीं आए टीम कोई ना भूलवा दे कि भाई ये तुम लगा दिए गलत है ना। ये कह देने लेंथ आया तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका पार्ट नहीं है वो, ठीक है ना, उसके गुण है। आगे देखो, अगला है, अगर यूनिट यूनिट ऑफ वेट, वेट मतलब क्या, वेट मतलब भार, और मनी, मनी मतलब धन ना। कह रहा है ना कि अगर अगर वेट बताने वाला कोई चीज यूनिट आ जाए, चाहे धन बताने वाला यानी कि उसका कीमत बताने वाला कोई यूनिट आ जाए, यानी कि मात्रक आ जाए, तब हम लोग क्या करते हैं,
अपस्ट्राफ एस का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज आ सकता है, यूनिट ऑफ वेट, यानी कि वजन का कोई मात्रक आ गया, वजन का कोई क्या आ गया, मात्रक, अथवा धन का भी कोई मात्रक आ गया तो हम लोग अपस्ट्राफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कहता है कि 1 किलोज, क्या कहेंगे, 1 किलोज वेट, 1 किलो का वेट है, ठीक है ना। अगर कोई कहता है कि 1 टन्स, टन्स मतलब 1 टन होता है ना, 1 टन्स वेट, यानी कि 1 टन का वजन। कोई कहता है कि 1 रुपया कीमत इसका है, यानी कि ₹, ऐसे करके ऐसे, और उसके बाद वर्थ मतलब योग्य होता है, वर्थ मतलब ये कितने रुपए के योग्य है, 1 रुपए के योग्य है ना। तो ₹, वर्थ, टन्स वेट, 1 किलोज वेट। और अगर कोई ये कहना चाहे, अगर कोई ये कहना चाहे कि यहां पर हम लिख रहे हैं ना 2 टन्स, पहले ही सब तो प्लूरल हो जाएगा, 2 टन्स, तो यहां पर क्या करेंगे, अपस्ट्राफ क्यों लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिख देंगे, वेट। कोई दिक्कत, बातें समझ में आ रही हैं। अगर सिंगुलर में आ रहा है तो केवल अपस्ट्राफ एस का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल में दे दिया तो क्या कर देंगे, यहां पर केवल अपस्ट्राफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहां पर अपस्ट्राफ एस और यहां पर अपस्ट्राफ, ठीक है। अगर कोई कहता है कि ₹5, ₹5 आ गया, अब बताओ यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर वर्थ कर देंगे, वर्थ मतलब योग्य, यानी कि ₹5 के योग्य है। इतनी बातें हो जाएंगी, तो नोट कर लीजिए, तुम लोग खुद से एग्जाम्पल लिखते रहना, अगर कहीं से सॉल्व करने का मौका मिले तो करते भी रहना, और बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल।